लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स को 5th मंथ के अंदर बेबी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इनिशियली वो स्लो होती है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बेबी जो है वो ग्रो करता जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर माँ को बच्चे की हरकत महसूस नहीं हो रही है तो क्या उसे परेशान होना चाहिए या उसे क्या करना चाहिए। इस टॉपिक पे हमने पहले भी बात की, लेकिन ये इतना अहम टॉपिक है कि इस पर जितनी भी बात की जाए वो कम है और स्टिल इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवाल जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये है कि बच्चा जो है वो किस तरह से मूव करता है आपके मदर के अंदर। पहले तो हम इस पर बात करते हैं कि बच्चे की मूवमेंट यूजली स्टार्ट होती है 20 वीक्स के बाद, यानी 5वें महीने के बाद अमूमन देखा गया है कि बच्चे की हरकत महसूस होना शुरू होती है। कुछ लोगों को इससे पहले भी महसूस हो जाती है और कुछ को इसके बाद महसूस होना शुरू होती है, लेकिन ज़्यादातर पेशेंट्स को 5th मंथ के अंदर बेबी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इनिशियली वो स्लो होती है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बेबी जो है वो ग्रो करता जाता है ये मूवमेंट भी स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाती है। ये डिफरेंट फेजेस में हो रही होती है। ज़रूरी नहीं कि बच्चा हर वक्त ही हिल रहा होता है, लेकिन ये कि बच्चा जो है वो कह लीजिए कि हर थोड़ी देर के बाद वो अपनी मूवमेंट्स करता है, जो कि कंटिन्यूस हो सकती है, जैसे हिचकी की फॉर्म में भी हो सकती है और वो एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट भी हो सकती है। ये सब नॉर्मल मूवमेंट्स का ही पार्ट है। इवन जो हिचकी की फॉर्म में मूव करता है उसको भी हम अच्छी मूवमेंट्स के फॉर्म में ही जो है वो कंसिडर कर रहे होते हैं कि ये भी अच्छी मूवमेंट्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये माँ को एक पैटर्न जो है वो आहिस्ता आहिस्ता समझ आना शुरू हो जाता है। दरमियान में कुछ ऐसा वक्फा भी आता है जैसे 1 से 1.5 घंटे के दरमियान बेबी की मूवमेंट नहीं भी फील होती, चूँकि बच्चा सोता भी है और वो रेस्ट भी करता है और उसके वक्त वो मूव नहीं भी करता। और आज की जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो कर रही होती है तो माँ को ये बात समझ आती है और उसको पता होता है कि अच्छा इस वक्त बच्चा जो है, मेरा बच्चा रात को ज़्यादा मूव करता है, डे को ज़्यादा करता है, दोपहर को करता है, जब आप खाना खाते हैं उसके साथ करता है, जब आपकी मूड्स अच्छे होते हैं उसके साथ करता है। ठीक हो गया। तो यानी आप ये डिफरेंट किस्म के स्टिमुलस होते हैं जो बेबी को मिल रहे होते हैं। ठीक है, हर जो बाहर का स्टिमुलस होता है वो मदर के थ्रू बेबी में जा रहा होता है। सो अगर मदर में नेगेटिव इमोशंस होते हैं, नेगेटिव चीज़ें होती हैं तो वो भी बच्चे को ट्रांसमिट होती है और अगर माँ खुश होती है तो वो भी बच्चे तक पहुँच रहा होता है। सो इसमें ये बात है कि अगर आपको लगता है कि पैटर्न चेंज हो गया और बच्चा उस तरह से मूव नहीं कर रहा तो आपने इमीडिएटली जो है वो बेबी की मूवमेंट्स को कैलकुलेट करना है, स्पेशली अगर आपका 7 मंथ गुजर चुका होगा। और ये मैंने इसलिए कहा कि 7 मंथ के बाद बच्चे की मूवमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है और बड़े अच्छे पैटर्न में आपको फील हो रही होती है। जैसे जैसे फिर 9 मंथ और उसका कह लें कि एंड आ रहा होता है और बच्चा ज़्यादा फिक्स होना शुरू हो जाता है तो मूवमेंट थोड़ी सी वैसे भी उतनी फ्री नहीं रहती है, कम नहीं होती, लेकिन उस तरह से बाज़ दफ़ा फ्री मूवमेंट्स नहीं हो रही होती जैसे कि पहले हो रही होती है। तो अगर आपको बेबी की मूवमेंट कम फील हो रही होती है तो फौरी तौर पे आपने इतनी मूवमेंट्स को कैलकुलेट करना है। देखिए, जब आप घर चले जाते हैं हॉस्पिटल से अपने डॉक्टर को चेक करवा कर, या अल्ट्रासाउंड करवा लिया या CTG करवा ली या डॉक्टर के पास चले गए, उसने आपकी बेबी के हार्ट्स चेक कर लिए, घर के ऊपर हमारे पास बच्चे को मॉनिटर करने का कोई तरीका नहीं होता। घर पे सिर्फ यही एक तरीका है कि जिसमें हम माँ को कहते हैं कि बच्चे की हरकत का ख्याल रखें। तो उसका मतलब है घर में ये एक ही तरीका है जिससे हमें पता चलता है कि बच्चा ठीक है। सो जब भी माँ इमीडिएटली आपको कोई कंप्लेंट बताती है तो मेरा पहला सवाल होता है बेबी ठीक मूव कर रहा है, तो मैं अगर वो कहती है कि हाँ बच्चे की मूवमेंट ठीक है तो हम रिलैक्स हो जाते हैं। हम कहते हैं अच्छा चलो बाकी ये इस तरह से मैनेज कर लेंगे। सो अगर आपकी ये प्रेगनेंसी एक लो रिस्क प्रेगनेंसी की हम बात करेंगे, हम ब्लड प्रेशर शुगर वाली पेशेंट्स की बात नहीं कर रहे हैं और हम किसी ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड बच्चे की बात नहीं कर रहे जिसकी ग्रोथ की इशूज़ है, हम पेशेंट की बात करें जिसकी प्रेगनेंसी बिल्कुल एक नॉर्मल प्रेगनेंसी जा रही है, जिसे ना शुगर है ना ब्लड प्रेशर है ना अल्ट्रासाउंड में कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर आपको बेटा बेबी की मूवमेंट कम लगती है, चाहे आपका 7 मंथ है, चाहे 8th है या 9th है, तो इमीडिएटली आपने क्या काम करना है कि आपने कुछ खाने के लिए लेना है, कुछ प्रेफरेबली मीठा, अगर आपको मना नहीं है तो प्रेफरेबली कुछ मीठा ले लें, जूस ले लें, कोई भी ऐसी चीज़ ले लें या कोई भी सैंडविच ले लें, कुछ भी खा लीजिए। ठीक है, और ज़्यादा देर, एक और भी बात है, भूखा नहीं रहना होता प्रेग्नेंट औरत ने, इसलिए रोज़ा रखने से भी मना किया जाता है कि जो अगर वो ज़्यादा देर भूखा रहेगी तो बच्चे को भी ग्लूकोज सप्लाई कम हो जाती है, बच्चा भी स्लो हो जाता है, एनर्जी कंजर्विंग मोड में चला जाता है। सो वो भी, तो इसलिए ये है कि आपने इमीडिएटली जब आपको लगा तो आपने कुछ खाने को ले लिया, आपने करवट ली
लेट गए, करवट ली, प्रेफरेबली कमरे में ज़्यादा शोर ना हो। आपने एक छोटा कागज़ का टुकड़ा लिया, उस पर टाइम नोट किया और आपने उसके बाद बेबी की मूवमेंट पे कंसंट्रेट करना शुरू कर दिया। यानी करवट लेके लेट गए और आपने टाइम नोट किया और आपने देखा कि 1 घंटे के अंदर मुझे बेबी की मूवमेंट क्या हो रही है। उस दौरान मोबाइल यूज़ ना कीजिए, उस दौरान अपने आप को डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए, सिर्फ आपने कंसंट्रेट किया। कोई लिक्विड्स वगैरह अच्छे ले लीजिए, खा पी लीजिए और उसके बाद अगर आपको 1 घंटे के अंदर 10 मूवमेंट्स फील हो जाती हैं तो अब आपको फर्दर काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 1 घंटे के अंदर मूवमेंट फील नहीं हुई तो अगला 1 घंटा और कैलकुलेट कीजिए। बच्चा मैंने जैसे कहा कि 1.5 घंटे तक सो भी सकता है, सो अगला 1 घंटा और कैलकुलेट कीजिए। अगर उसके अंदर आपको बेबी की मूवमेंट स्टार्ट हो गई तो भी फिक्र करने वाली कोई बात नहीं है। जब कभी भी मूवमेंट कम हो, इमीडिएटली आपने यही वाली एक्सरसाइज रिपीट करनी है। फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे सेटिस्फेक्शन है, किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, अगर यहाँ पर आपको बेबी की मूवमेंट अभी भी अच्छी फील नहीं हुई, आपने 2 घंटे देखा, आपको हार्डली एक मूवमेंट फील होती है या नहीं फील होती है, फौरी तौर पर आपने हॉस्पिटल पहुंचना है। आपने लेबर रूम जाना होता है और वहाँ पर होती है सीटीजी मशीन और बच्चे की हार्ट बीट चेक करवानी होती है। अगर सीटीजी नहीं है तो अल्ट्रासाउंड करवाना होता है और बच्चे को चेक करना होता है। अमूमन देखा गया है कि बेबी ठीक होता है, लेकिन अगर आपको 2 घंटे मूवमेंट फील नहीं हो रही है तो फिर आपको फौरी तौर पर इसको फर्दर चेक कराना होता है। जिन पेशेंट्स में शुगर, ब्लड प्रेशर या ग्रोथ के इश्यूज़ होते हैं वहाँ पर हम 2 घंटे वेट करने का नहीं कहते। अगर आपको 1 घंटे में ही सब कुछ करने के बाद मूवमेंट फील नहीं हो रही है तो उनको हम कहते हैं कि आप पहले हॉस्पिटल चले जाएं और फौरी तौर पे बच्चे की अपनी हार्ट बीट को चेक करवाइए। सो बेबी मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट होती हैं, माँ बहुत अच्छे तरीके से उसको मॉनिटर कर रही होती है। सो आपने भी, अगर आप 7th-8th मंथ में हैं तो इस तरह से आप अपनी बेबी को घर पे मॉनिटर कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।